हेलो स्टूडेंट, मैं हूँ रीना। आप देख रहे हैं रीना अकेडमी चैनल। आप सभी का मेरे चैनल पर स्वागत है। मैं अपने आज के सेशन में आपके लिए लाई हूँ कक्षा 9 एनसीईआरटी हिंदी पाठ्य पुस्तक क्षितिज भाग 1 का पाठ नंबर 10 यानी काव्य खंड से वाक। तो स्टूडेंट, आप सभी अंत तक बने रहे हमारे साथ इस वीडियो में। इस वीडियो के अंत तक आपको इस पाठ संबंधित संपूर्ण व्याख्या और कुछ कठिन शब्दों के अर्थ देखने को मिलेंगी। तो वाक को लिखा है कवित्री ललित जी ने। तो इस पाठ को पढ़ने से पहले हम इनके कवित्री के बारे में कुछ जान लेते हैं। तो कश्मीरी भाषा की लोकप्रिय संत कवित्रियों में ललित जी का प्रमुख यानी खास स्थान है। इनका जन्म 1320 के लगभग कश्मीर स्थित पामपोर जिले के सिंहपुरा गांव में हुआ था। इन्हें कई नामों से जाना जाता है, अर्थात इनके कई नाम हैं: लल्लेश्वरी, लला, लल योगेश्वरी, लला रिफा आदि। इनका देहांत 1391 के आसपास माना जाता है। इनकी काव्य शैली को वाक कहा जाता है। जिस प्रकार स्टूडेंट हिंदी भाषा में कबीर के दोहे, मीरा के पद, तुलसी की चौपाई और रसखान के सवैये प्रसिद्ध, उसी तरह हिंदी भाषा में ललित के वाक भी बहुत प्रसिद्ध हैं। तो आइए अब हम इनके वाक को पढ़ते और समझते हैं। रस्सी कच्चे धागे की खींच रही मैं नाव, जाने कब सुन मेरी पुकार, करे देव भव सागर पार। पानी टपके कच्चे सकोरे, व्यर्थ प्रयास हो रहे मेरे, जी में उड़ती रह रही हूँ, घर जाने की चाह घेरे। इसमें रस्सी कच्चे धागे की का अर्थ है जो हमारी सांस है वो बिल्कुल कच्चे धागे की तरह है। और नाव, यहाँ पे नाव को जीवन की तरह, मतलब जीवन को नौके की तरह, नाव की तरह बताया गया है। भवसागर यानी इस मृत्यु लोक से पार जाना है। कच्चे सकोरे यानी मिट्टी का कच्चा बर्तन। व्यर्थ प्रयास यानी बेकार हो रहे हैं सारे प्रयत्न। जी में उठती रह रहे हो यानी हृदय में रह रहकर वेदना पीड़ा उठ रही है। घर जाने की चाह का अर्थ है ईश्वर से मिलने की चाह है। तो इस तरह से इन पंक्तियों में कवित्री ललित जी सांसारिक भवसागर से पार होने और सांसारिक कष्टों से मुक्ति का मार्ग ढूंढ रही हैं। तो अब इनकी व्याख्या है। प्रस्तुत पंक्तियों में कवित्री कहती हैं कि वह अपने सांसों की कच्ची रस्सी से सहायता से इस शरीर रूपी नौका को खींच रही हैं। पता नहीं ईश्वर मेरी पुकार सुनकर मुझे इस भवसागर से कब पार करेंगे। जिस प्रकार कच्ची मिट्टी से बने पात्र में पानी टपक टपक कर कम होता रहता है, उसी तरह मेरे जीवन के समय भी बीतते जा रहे हैं और प्रभु को पाने के मेरे सारे प्रयास विफल हो रहे हैं। कवित्री के मन में बार बार एक ही पीड़ा उठती है कि कब यह नश्वर संसार छोड़कर प्रभु के पास पहुंच जाए और सांसारिक कष्टों से मुक्ति पा ले। तो ये थी इसकी व्याख्या। अब सेकंड वाक है इसमें। खा खाकर कुछ पाएगा नहीं, न खाकर बनेगा अहंकारी, सम खा तभी होगा संभावी, खुलेगी शाकल द्वार की। तो इसमें सम का अर्थ है अंतःकरण, वाह इंद्रियों का निग्रह। संभावी का अर्थ है समानता की भावना और खुलेगी शाकल द्वार की का अर्थ है मन मुक्त होगा या चेतना व्याप्त होगी। अहंकारी मतलब होता है जो अपने ऊपर घमंड करता है। तो इस तरह से प्रस्तुत वाक्य में कवित्री ने हृदय को उदार, अहंकार मुक्त एवं समानता के भाव से परिपूर्ण बनाने का संदेश दे रही हैं। तो प्रस्तुत पंक्तियों में कवित्री मनुष्य को मध्यम मार्ग अपनाने की सीख देती हुई कहती हैं कि हे मनुष्य, तुम इन संसार की भोग विलासिताओं में डूबे रहते हो, इससे तुम्हें कुछ प्राप्त होने वाला नहीं है। तुम इस भोग के खिलाफ यदि त्याग तपस्या का जीवन अपनाओगे तो मन में अहंकार ही बढ़ेगा, अर्थात तुम बीच का मध्यम मार्ग अपनाओ। भोग त्याग या सुख दुख के मध्य का बीच का मार्ग अपनाने से ही प्रभु प्राप्ति का जो बंद द्वार है वो खुलेगा और प्रभु से मिलन होगा। अब इसमें नेक्स्ट वाक है। आई सीधी राह से गई न सीधी राह, सुषुम सेतु पर खड़ी थी बीत गया दिन आह, जेब टटोली कौड़ी न पाई, मांझी को दुख क्या उतराई। तो इसमें सीधी राह से आने का अर्थ है कि मतलब जब इस जीवन में उन्होंने जन्म लेके आई तो बहुत ही आसानी से आ गई। गई न सीधी राह मतलब इस जीवन को छोड़कर प्रभु के पास जाना है तो उन्हें कोई आसान सी राह नहीं मिल रही। सुषुम सेतु यानी एक सुषुम्ना नाड़ी है जिसके द्वारा योग किया जाता है, तपस्या की जाती है। और कौड़ी मतलब होता है पैसा, या फिर यहाँ पे अर्थ है कि जीवन में जो उन्होंने अच्छे कार्य किए उसका लेखा जोखा। माझी यानी माझी यहाँ एक प्रकार मतलब नाविक होते जो नाव को चलाते, लेकिन यहाँ पे माझी का अर्थ है ईश्वर। तो इस प्रस्तुत वाक्य में ललित के मन में पश्चाताप उजागर हो रहा है, मतलब वो पश्चाताप कर रही, पछता रही हैं।
तो अब इसकी व्याख्या है कि प्रस्तुत वाक्य में कवित्री कह रही हैं कि प्रभु की प्राप्ति के लिए वह संसार में सीधे रास्ते से आई थी, किंतु यहाँ आकर मोह माया आदि सांसारिक उलझनों में इस कदर फंस गई हैं कि अपना रास्ता ही भूल गई हैं। वह जीवन भर सुषुम्ना नाड़ी के सहारे कुंडलिनी जागरण में लगी रही और इसी में उनका जीवन बीत गया। जीवन के अंतिम समय में, अंतिम क्षण में जब उसने अपने जेब को टटोला या जेब में खोजा तो उन्हें कुछ भी हासिल नहीं हुआ, अर्थात उनके द्वारा किए गए पुण्य कार्य जो थे वह कम पड़ रहे थे। अब उन्हें चिंता सता रही थी कि भव सागर से पार उतारने वाले प्रभु रूपी मांझी को मैं किराए या उतराई के रूप में क्या दूंगी, क्योंकि मेरे द्वारा किए गए पुण्य कार्य तो कम पड़ रहे हैं। इस तरह से वो आगे कह रही हैं कि उन्होंने अपने जीवन में कुछ भी हासिल नहीं किया, अर्थात वो कुछ भी हासिल नहीं कर पाई। अब इसमें आगे नेक्स्ट वाक्य है, थल थल में बसता है शिव ही, भेद न कर क्या हिंदू मुसलमान, ज्ञानी है तो स्वयं को जान, वही है साहिब से पहचान। तो यहाँ पे थल थल का अर्थ है सर्वत्र, मतलब हर जगह, और शिव मतलब होता है ईश्वर यानी प्रभु, और भेद न कर यानी बांटो नहीं, हिंदू मुसलमान बांटो नहीं ईश्वर को, और स्वयं को जान का अर्थ है आत्मज्ञान से, साहिब का अर्थ होता है ईश्वर या फिर स्वामी। तो इस तरह से प्रस्तुत वाक्य में लद्द जी हैं, जो ललित कवित्री जी हैं, वो ईश्वर को सर्वव्यापी कहते हुए समस्त चराचर में उनका वास बता रही हैं। इस तरह से प्रस्तुत वाक्य में कवित्री ललित कह रही हैं कि ईश्वर सर्वव्यापी है और इस समस्त चराचर जगत में उनका वास है। अब इसकी व्याख्या है, प्रस्तुत पंक्तियों में कवित्री कहती हैं कि ईश्वर हर स्थान पर व्याप्त है। हे मनुष्य, तू धार्मिक आधार पर हिंदू मुसलमान का भेदभाव त्याग कर उसे अपना ले, यानी ईश्वर को बांटो नहीं। ईश्वर को जानने से पहले तुम खुद को पहचानो, यानी अपना आत्मज्ञान करो, इससे प्रभु से पहचान आसानी से हो जाएगी। अर्थात ईश्वर ही तो आत्मा रूप में हम सभी में निवास करता है, इसलिए तुम ईश्वर को कहीं और मत ढूंढो, अपने अंदर ही ढूंढो। तो स्टूडेंट, ये था इस पाठ में वाक्य की संपूर्ण व्याख्या और उसके कुछ कठिन शब्दों के अर्थ। तो कैसी लगी आपको हमारी वीडियो? अगर हमारी वीडियो आपके लिए उपयोगी है तो हमारा हौसला बढ़ाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। मिलते हैं हम आपसे अपने अगले वीडियो में इसके प्रश्न अभ्यास के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।